हेलो दोस्तों, तो टेस्ट सीरीज नंबर 4 का जो है हमारा पार्ट 2 हो गया था। पार्ट 3 आज से करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व व्यापार संगठन का गठन प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते GATT को प्रतिस्थापित करके किया गया था। तो ये बात सही है कि 1 जनवरी 1995 को WTO का गठन हुआ था, जिसको गेट को प्रतिस्थापित करके जो है किया गया था। गेट का फुल फॉर्म है प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौता। उसके बाद है दूसरा कह रहा है केवल अरब प्रायद्वीप के तेल उत्पादक देश ही ओपेक की सदस्यता के पात्र हैं। ओपेक जो होता है पेट्रोलियम मतलब निर्यातक देशों का संगठन होता है ओपेक, जो कि बगदाद में इसका हेडक्वार्टर है और 1960 में स्थापना हुई थी इसकी। लेकिन ये जो केवल लगाना है केवल गलत है, क्योंकि केवल अरब प्रायद्वीप के तेल उत्पादक देश ही नहीं होते ओपेक के सदस्य, बल्कि अन्य भी होते हैं। तो इसके लिए केवल वैसे भी लगा तो केवल गलत है, तो ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विस्तृत आधार और शीर्ष की ओर संकुचित, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका जो आधार है वो विस्तृत और शीर्ष जो है संकुचित है। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा पिरामिड, जनसंख्या का पिरामिड भावी आर्थिक समृद्धि की उच्च क्षमता का प्रतीक है। सही है, क्योंकि जो विस्तृत आधार का मतलब होता है कि जनसंख्या पिरामिड जो होती है उसमें युवा जनसंख्या के एक बड़े प्रतिशत और पर्याप्त श्रम शक्ति होती है। तो जब युवा जनसंख्या ज़्यादा है और पर्याप्त श्रम शक्ति है तो आर्थिक समृद्धि तो निश्चित ही होगा। तो इसलिए इसका 1 और 2 जो है दोनों कथन सही होंगे। 53 नंबर क्वेश्चन है कि संसद ने अभी क्या किया है कि जो 1974 का जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम था उसको संशोधित किया 2024 से। तो इसमें क्या था, पहले वाले में था कि जो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के नामांकन की जो विधि और सेवा की शर्तें जो थी वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होती थी पहले 1974 में। लेकिन जो 2024 में आया वो केंद्र सरकार यहाँ से रिप्लेस हो गया, केंद्र सरकार आ गई है। और जो है अध्यक्ष के नामांकन की विधि कौन करेगा, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। फिर है ये अधिनियम जो 1974 के जल अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए सरकारी विभागों और मंत्रालयों को छूट देता है। तो ये गलत है, अगर उल्लंघन करेंगे तो सरकारी विभाग के जो कर्मचारी उनके 1 महीने का वेतन को जो है काट लिया जाएगा। तो ये भी गलत हो गया और पहला भी गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि अधिनियम केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत दंड निर्धारित करने के लिए एडजुडिकेटिंग अधिकारी नियुक्त करने की अनुमति देता है और इसके आदेश के विरुद्ध किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जा सकती है। तो उच्च न्यायालय नहीं होता है, लेकिन क्यों यहाँ पे एक हरित न्यायाधिकरण होता है, वहाँ पे अपील की जा सकती है। तो इसलिए इसका तीनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो डी आंसर सही हो जाएगा, कोई नहीं। फिर 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मतलब 3-4 जातियाँ दी हुई हैं, मानव की प्रजातियाँ, जैसे मंगोलाइड हो गया, कॉकेसाइड हो गया, कैपाइड हो गया और निग्रोइड हो गया। तो इनमें कह रहा है कि जो ऐसे मानव की प्रजाति जिनमें त्वचा का रंग गोरा होता है, बाल लहराते सीधे हैं और पतली मुखाकृति होती है और श्वेत प्रजाति के रूप में जाना जाता है। तो श्वेत प्रजाति के रूप में जो है कॉकेसाइड को जाना जाता है। तो कॉकेसाइड के बारे में ये वर्णन कर रहा है। और कॉकेसाइड कहाँ, यूरोपीय और पश्चिमी एशियाई आबादी से संबंध है, इसलिए कॉकेसाइड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्रा जल संधि के बारे में पूछा है। तो क्रा जल संधि किस प्रायद्वीप का भाग है, तो ये मलय प्रायद्वीप का भाग है। जो है करा जल संधि मलय प्रायद्वीप का भाग है। फिर है 56 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में उड़ीसा में स्थित एक जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया गुप्तेश्वर वन में एक है, जिसको किया गया है गुप्तेश्वर वन को जो है जैव विविधता विरासत स्थल। तो गुप्तेश्वर वन के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं कि यह उड़ीसा के सबसे दक्षिणी क्षेत्र कोरापुट जिले में स्थित है और पूर्वी घाट का भी हिस्सा है गुप्तेश्वर वन। और अपने पवित्र उपवनों के कारण इसका अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व भी है गुप्तेश्वर वन का। और यहाँ भगवान शिव के प्राकृतिक चूना पत्थर गुफा मंदिर के निकट स्थित हैं। तो इसलिए इसका तीनों जो ऑप्शन है वो सही है गुप्तेश्वर वन के बारे में, और ये जो वर्णन दिया है गुप्तेश्वर वन का वर्णन दिया है। फिर इसके बाद ये नंबर 56 क्वेश्चन था। अब हम नंबर 57 क्वेश्चन पे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेल शोधन कारखाने हैं और उनकी अवस्थिति के बारे में बताना है हमको। कौन कौन से तेल शोधन कारखाने कहाँ कहाँ हैं। तो तातीपाका है वो आंध्र प्रदेश में स्थित है और पारादीप जो है उड़ीसा में है। तो ये दोनों एक्सचेंज कर दिया गया है। बाकी कोयली जो है गुजरात, कोयल गूंजती हैं तो गुजरात,
और बोंगाईगांव असम। तो ये दोनों जो है करेक्ट हैं, इसलिए 2 युग्म सही हो जाएंगे। और इन 4 ऑप्शनों में जब आपको नहीं पता रहता ना, तो केवल 2 युग्म ज़्यादा सही रहते हैं, ऐसा देखा जाता है। इसलिए केवल 2 या डी वाला जो कोई नहीं रहता वो सही रहता, 2 में से उसमें जा सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं काम करता ये ट्रिक। तो तुक्का लगाने से अच्छा है कि जो आता है वही करें। अब देखिए 58, जब कुछ भी नहीं आता, बहुत कम आता है, तब कर सकते हैं, तुक्का लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा आता है कि हाँ निकल जाएगा, तो फिर तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा सुर्खियों में रहे ऑपरेशन एस्पाइड्स का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम वर्णन करता है। ऑपरेशन एस्पाइड्स क्या थी? तो ऑपरेशन एस्पाइड्स अभी क्या हुआ था कि जो लाल सागर के मालवाहक जहाज़ों को ईरान समर्थित हूती जो थे वो हमला करते थे, तो उसको बचाने के लिए यूरोपीय संघ ने एक पहल किया था, ऑपरेशन एस्पाइड्स। मतलब जो मालवाहक जहाज़ जाते हैं और ईरान के जो हूती समर्थित हैं उनको वो जो हमला करते हैं उनसे बचने के लिए यूरोपीय संघ ने पहल जो है ऑपरेशन एस्पाइड्स जो है किया था। फिर है 59 नंबर क्वेश्चन है कि देखो ये बहुत महाद्वीपीय रेल मार्ग जो है पार महाद्वीपीय जो ये आर पार रहते हैं, जैसे पार साइबेरियन जो होता है पीट्सबर्ग से जाता है, मतलब पीट्सबर्ग, और जो है रूस के बा से नाम पड़ता है उसका, कुछ नाम है याद नहीं आ रहा है, वहाँ तक का जाता है। तो ये पहला वाला ऑप्शन जो है पहला वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। और पार कैनेडियन रेलवे जो होता है वो वैंकूवर और हैलिफैक्स को जोड़ता है, और संघ और प्रशांत रेलवे न्यूयॉर्क शहर और सैन फ्रांसिस्को इन दोनों को जोड़ता है, क्योंकि न्यूयॉर्क शहर इधर है और सैन फ्रांसिस्को इधर है, ऐसे करके जोड़ता है। और पर्थ ओरिएंट एक्सप्रेस इस्तांबुल, जो पेरिस है उसको इस्तांबुल से जोड़ता है, पर्थ सिडनी से नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। और पहला वाला गलत और चौथा वाला गलत, बाकी जो है 2 और 3 सही हो जाएंगे। तो इसका भी देखो केवल 2 ऑप्शन सही है। 60 नंबर क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय रेल परिवहन के संदर्भ में पूछा है। अफ्रीका में चलने वाली ब्लू ट्रेन दक्षिण अफ्रीका की केप टाउन को नामीबिया में विंड हॉक से जोड़ती है, ये गलत है, केप टाउन को प्रिटोरिया से जोड़ती है। ओरिएंट एक्सप्रेस एक महाद्वीपीय रेल मार्ग है जो तुर्की के इस्तांबुल को जर्मनी में इस्तांबुल तो सही है, लेकिन जर्मनी में स्ट्रैसबर्ग नहीं है, पेरिस में स्ट्रैसबर्ग है, उसको जोड़ता है, तो पेरिस में स्ट्रैसबर्ग है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन जो है आपके गलत हो जाएंगे। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कितने स्थल संभावित पेट्रोलियम भंडार माने जाते हैं, मतलब कहाँ पेट्रोलियम, तो खंबात की खाड़ी में भी पेट्रोलियम का भंडार माना जाता है, और पश्चिमी तट के महाद्वीपीय शेल्फ में और कावेरी बेसिन तीनों में जो है भंडार जो है माना जाता है। 61 नंबर क्वेश्चन हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय आयुष मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आयुष मिशन क्या होता है? यह भारतीय चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है, तो सही है, राष्ट्रीय आयुष मिशन जो है भारतीय चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास करता है। दूसरा है इसके दायरे में सोवा रिगपा, ये जो सोवा रिगपा है ना इसके दायरे में नहीं आता, क्योंकि इसमें प्राकृतिक चिकित्सा आती है, सोवा रिगपा नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा कह रहा है केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, नहीं, बल्कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है मानव भूगोल के संदर्भ में सन्नगर क्या होते हैं? आसपास जो सब लोग मिल जाते हैं, आसपास के गांव जो शहरों में मिल जाए, और या आसपास के नगर अन्य शहरों में मिल जाए, तो यही होता है सन्नगर। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कल्याण उपागम में क्या होता है कि सरकार व्यय करती है, तो इसलिए सरकारी व्यय जो है स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकारी व्यय को जो है कल्याण उपागम कहते हैं। ये जो आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर ऊंचा होगा, ये आय उपागम है। और समाज में विशिष्ट वर्गों की उनकी पसंद की उपेक्षा करते हुए बुनियादी आवश्यकताओं का प्रावधान करना, और मानव विकास में वृद्धि की कुंजी स्वास्थ्य, ये दोनों भी अन्य उपागम के उदाहरण हैं, जो कि इसको बाद में देखेंगे। ये दोनों कन्फर्म है कि जो दूसरा वाला है कन्फर्म है कि कल्याण उपागम है, और पहला वाला जो है आय उपागम है। फिर उपागम भी कई प्रकार के होते हैं ना, इसलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय रेल क्षेत्र के संदर्भ में हमें बताना है कि भारतीय रेल नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे लंबा है, नहीं, क्योंकि यूएसए फर्स्ट नंबर पे आता है, फिर यूएसए के बाद चाइना सी नंबर आता है दूसरे नंबर पर, फिर यूएसए, चाइना, फिर रसिया यूसीआरआई, फिर इंडिया का आता है चौथे नंबर पे, तो यूसीआरआई तो चौथे नंबर पे है, लेकिन यहाँ दूसरा लिखा है तो गलत हो जाएगा। और भारत में 90% अधिक रेलवे नैरो गेज पर नहीं आता है, नैरो गेज तो खाली पर्वतीय क्षेत्रों पर होता है, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे नैरो गेज का प्रयोग किया जाता है। 90% लगभग वो है ब्रॉड गेज, जो कि जिनकी ब्रॉड गेज की जो लंबाई होती है पटरियों के बीच वो होती है 1.6
एक 6 मीटर होती है। लेकिन जो आपका ये ब्रॉड गेज होता है, एक नैरो गेज होता है, एक और गेज होता है मीटर गेज, जिसको 1 मीटर होता है। तो सबसे ज़्यादा नैरो गेज ही है, क्योंकि अगर मान लीजिए 70,000 के लगभग 69-69,000 के लगभग है भारत में रेलवे नेटवर्क 2020 के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपका 65,000 लगभग ये है ब्रॉड गेज। 66 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि भारत में खनिज संसाधन के वितरण के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है भारत में अधिकांश धात्विक खनिज उत्तर पश्चिमी प्रदेश धारवाड़ थलक्रम में पाया जाता है। ये गलत है, क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्रों में पाया जाता है। जो भारत का ये वाला नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पे जो है पाया जाता है अधिकांश धात्विक खनिज। और दामोदर, सोनदी, महानदी, गोदावरी की घाटियों में भारत का लगभग 30 से 40% कोयला भंडार पाया जाता है। तो कोयला भंडार तो पाया जाता है, लेकिन 30 से 40 नहीं, बल्कि 90%, 90% जो है यहाँ पे पाया जाता है 66 नंबर क्वेश्चन का। तो इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा और पहला भी गलत, तो ना तो 1 ना तो 2। 67 नंबर क्वेश्चन है, 67 नंबर, मीथेन हाइड्रेट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। मीथेन हाइड्रेट जो है समुद्री तलों और अस्थायी तुषार में पाया जाने वाला जमे हुए मीथेन अणुओं का जालक है। ये सही है। 1 लीटर ठोस मीथेन हाइड्रेट से गैस निर्मित करने पर लगभग 150 लीटर होता है। सही है। कृष्णा गोदावरी बेसिन मीथेन हाइड्रेट के सबसे बड़े और समृद्ध स्रोतों में से एक है। तो मीथेन हाइड्रेट के बारे में तीनों ऑप्शन जो है सही दिया हुआ है। फिर 72 नंबर क्वेश्चन, 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो 67 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन के लिए इधर क्लिक करते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन में पहला कह रहा है, देखो मानव विकास सूचकांक के बारे में बहुत क्वेश्चन आता है, HDI के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। तो क्या है, विश्व बैंक जारी करता है? गलत है। UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो जारी करती है, UNDP जारी करती है, तो ये गलत हो जाएगा। और यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को देखती है, तो सही है। प्रमुख आयाम देखती है। अगर 0 रहेगा तो मानव विकास न्यूनतम, 1 रहेगा तो मानव विकास उच्चतम। तो ये दोनों जो है सही हो जाएगा। 2-3 ऑप्शन केवल सही हो जाएंगे। पहला ऑप्शन गलत, क्योंकि UNDP जारी करती है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चलवासी पशुचारण, जो कि पशुओं पर डिपेंड होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो मंगोलिया वाले करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यूरेशिया के टुंड्रा प्रदेश और मेडागास्कर द्वीप, जबकि अमेजन बेसिन वाली जो है यहाँ पे चलवासी पशुचारण के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो केवल 3 हो जाएगा इसका। अब देखो इसमें ट्रिक के अनुसार जाएंगे तो सब, जिसमें 4 रहते चारों रहता है, लेकिन ट्रिक देखो काम नहीं किया यहाँ पे केवल 3 ही बिहाइंड इन्फॉर्मेशन काम करेगा। 70 नंबर क्वेश्चन जो है, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास दूसरा संशोधन विनियमन 2023 और पेंशन निधि अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया है। इसमें क्या मतलब संदर्भ में बताइए। पेंशन निधि का प्रायोजक कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पेंशन निधि को एक न्यास के रूप में निगमित किया जाएगा। न्यास नहीं बल्कि कंपनी के रूप में निगमित किया जाएगा। और कह रहा है यह न्यासी बैंकों के लिए अनिवार्य है कि वे अपनी स्थिति या संविधान को प्रावर्तित करने हेतु RBI को की पूर्व अनुमति प्राप्त करेंगे। तो RBI नहीं हुआ, जबकि PFRDA की पूर्व अनुमति प्रदान करेंगे। तो 70 का देखो दोनों ऑप्शन जो है गलत हो जाएंगे, ना तो 1 ना तो 2। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकासशील देशों की जनसंख्या प्रवृत्ति के संदर्भ में पूछा है कि विकासशील देशों में उच्च जन्म और मृत्यु दर से निम्न जन्म और मृत्यु दर की ओर संक्रमण हुआ है। अगर निम्न जन्म और मृत्यु दर होता है, निम्न मृत्यु दर, तो परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि धीमी हुई है। तो धीमी क्यों होगी भाई, ज़्यादा होगी ना विकासशील देशों में, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है समग्र बढ़ती जन्म दर के कारण 2023 में वैश्विक जनसंख्या 10 बिलियन से अधिक हो गई। 10 बिलियन नहीं अभी हुई है, अभी जो है 8 बिलियन हुई है। 8 ही बिलियन हुई है। 8 बिलियन माने कि 8,145 के लगभग जो है मिलियन बोल देते हैं, इतनी जनसंख्या हुई है। तो इसीलिए दूसरा और पहला ऑप्शन दोनों ही गलत हो जाएंगे, ना तो 1 ना तो 2। फिर है आपका 71 नंबर क्वेश्चन के बाद आप 72 नंबर क्वेश्चन फिर देखते हैं। कह रहा है हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने भारत में तेंदुओं की स्थिति के बारे में रिपोर्ट जारी की है 2022 में, जो कि 4 साल में एक बार होता है। तो यहाँ प्रतिवर्ष लिखा है, तो ये गलत है। 4 साल में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण और वन्यजीव संस्थान WI द्वारा राज्य वन विभाग को सहयोग से प्रकाशित किया जाता है। तो ये तो सही है। NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एंड WII के द्वारा विभागों के सहयोग से प्रकाशित किया जाता है, लेकिन प्रतिवर्ष नहीं, 4 वर्षों में। तेंदुओं की सबसे अधिक आबादी महाराष्ट्र में है, गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में, और इसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान है। फिर एक कार्बेट टाइगर रिजर्व में तेंदुआ सर्वाधिक है। कार्बेट में नहीं है, बल्कि श्रीशैलम में है, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में। तो ये जो है इसमें पहला ए वाला भी गलत हो जाएगा, ए वाला भी गलत हो जाएगा, और ए वाला, तीनों भी गलत हो जाएंगे। तो सभी तीनों गलत हैं, मतलब कोई नहीं इसका हो जाएगा। फिर 73 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्रायः सुर्खियों में रहने वाला अजोब सागर। तो अजोब सागर जो होता है रूस और यूक्रेन के बीच में है। यूक्रेन, यहाँ अजोब सागर है, यहाँ रूस है। ऐसे तुर्की और ग्रीस
और तुर्की और जॉर्जिया के बीच ब्लैक सी है, तुर्की और जॉर्जिया के बीच ब्लैक सी, और तुर्की और ग्रीस के बीच एजियन सी ऐसे करके है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच कोई सी नहीं है। आर्मेनिया एक स्थल, अजरबैजान के बीच, अजरबैजान बाकू बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेना। 73 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन है कि SDG 2, SDG में होता है जीरो पावर्टी, मीन ऑफ पावर्टी। SDG 2 भुखमरी की समानता। 3 तो नहीं दिया। 4 दिया लैंगिक समानता, 4 नहीं होता लैंगिक समानता, 5 में होती है, तो SDG 4 में होता है चारों दिशाओं में शिक्षा। 6 में होता है, ठीक से याद कर लेना, यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है। और 6 में SDG 6 में 6 घंटे हम सुबह 6 बजे उठ के जल लेते हैं, तो जल वाला पेयजल का होगा, एकमात्र गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं। और 7 में स्वच्छ ऊर्जा, तो ये सही है। स्वच्छ ऊर्जा 1 और 4 जो हैं ये दोनों सही हैं, बाकी दोनों नीचे वाले बीच वाले गलत हैं, तो केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से, 7 वर्ष नहीं भाई, 5 वर्ष नहीं 7 वर्ष होता है। 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या को उस प्रतिशत को सूचित जो पढ़ लिख सकता है और समझ भी सकता है, तो समझना भी अनिवार्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल की समग्र साक्षरता दर सर्वाधिक है, जबकि देखो केरल की साक्षरता दर पुरुषों में भी सर्वाधिक है और महिलाओं में भी, लेकिन यहाँ पे लिखा लक्षद्वीप में महिलाओं में सर्वाधिक है। महिलाओं में भाई लक्षद्वीप में नहीं, उसमें बल्कि केरल ही होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा, तो 75 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। पार्ट 4 के बाद 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।